नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चाहे आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, पीएसएससी, यूपी पुलिस या बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो या सिर्फ हिंदी सीखना चाहते हो, यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा संसार में एक ज्योति की तरह होती है जो अज्ञानता को दूर करती है। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो इसी सुविचारों से हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है भारतीय भाषाएं और संस्कृत। आप लोग ये बताना चाहेंगे कि इससे पहले भी पार्ट 1 जो हुआ है ना, उसका मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, ठीक है। आप जाके उसको देख लीजिएगा ताकि ये भी समझ में आए, है ना। पार्ट 2 फिर से देख लीजिएगा और इसका वर्ड फाइल जो क्वेश्चन का है, वर्ड फाइल वो मैं डाल दूंगा गूगल ड्राइव में, वहां से आप उठा लीजिएगा, फिर उसके बाद कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारतीय परिवार में शामिल भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, स्पेनिश, जर्मन, रूसी, पाली, अपभ्रंश, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, असमिया, उड़िया, कश्मीरी, डोगरी, नेपाली, कोंकणी आदि भाषाएं आती हैं। शाखाएं और वर्गीकरण। भारतीय परिवार की 10 शाखाएं हैं जिन्हें ध्वनि के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है, सत्तम और केंतुम। भारत ईरानी आर्य भाषा। भारत ईरानी वर्ग के लोग अपने मूल स्थान से मतलब ईरान, कश्मीर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में फैल गए तथा कुछ लोग भारत के मैदानी भागों में आ गए। इस प्रकार यह वर्ग 3 शाखाओं में बट गया: ईरानी, दर्द और भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। दो भागों में वर्गीकृत किया गया है: वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप है। यह वैदिक साहित्य में देखने को मिलता है। इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। अब संहिता के इसके अंतर्गत 4 वेद आते हैं। संहिता के अंतर्गत ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद यह संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं जो देवताओं की स्तुतियों से संबंधित श्लोक हैं। यजुर्वेद को 2 भागों में उपवेद में बांटा गया है: कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। सामवेद, अथर्ववेद को दूसरा में क्या बोलते हैं? ब्रह्मवेद भी कहलाता है। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद टांडेय महाब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण। अथर्ववेद के गोपत ब्राह्मण। तो ये वेद थे और ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो कि हर वेद के अपने अपने हैं। उपनिषद वास्तव में ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंतिम भाग हैं। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है।
इनमें से 12 प्रमुख माने जाते हैं। तो कौन कौन से 12 हैं? ईस, केन, कट, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेताश्वतर, कौशितकी। वैदिक ध्वनियाँ, जिसको फोनेटिक्स भी कहा जाता है। विद्वानों के अनुसार वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 है, 13 स्वर और 39 व्यंजन। स्वर में क्या क्या आता है? तो अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दुर्गऊ, हर्षई री, हर दीर्घई री, री, ए, ओ, औ। व्यंजन क्या क्या है? क, ख, ग, घ, अंगा। इसको क वर्ग भी बोलते हैं, यानी क का वर्ग। फिर आ गया च वर्ग, च, छ, ज, झ, इया। फिर आया ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न। यहीं तक है। हर वर्ग में 5 अक्षर, ठीक है। त, ठ, द, ध, न। ये ड के नीचे बिंदु और ढ। फिर त वर्ग, त, थ, द, ध, न। फिर प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। तो टोटल कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। य, र, ल, व। तालव्य, मूर्धन्य, दंती, ह। ये जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे के क्लास में कंप्लीट करेंगे। लौकिक संस्कृत और व्याकरण। अतिरिक्त ध्वनि चिन्ह, अनुस्वार। अनुस्वार किसको बोलते हैं? तो अनुस्वार जब भी जैसे कंठ लिखते हैं तो क के ऊपर एक बिंदु देते हैं, उसको अनुस्वार बोलते हैं। विसर्ग क्या होता है? तो जैसे वस्तुतः लिखते हैं तो उसके बगल में, त के बगल में 2 बिंदु देते हैं, तो वो विसर्ग हो गया। जीवा मूल्य क्या होता है? क, ख, ठीक है। तो क के नीचे हलंत और ख के नीचे हलंत। उप देहमानीय क्या होता है? प, फ। कहीं कहीं देखते होंगे कि प और फ के नीचे बिंदु होता है। लौकिक संस्कृत व्याकरण, इसमें 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग किसको बोलते हैं? जो पुरुष वर्ग के लोग होते हैं। स्त्रीलिंग किसको बोलते हैं? जो स्त्री वर्ग के होते हैं। और नपुंसकलिंग किसको बोलते हैं? जो पुरुष और स्त्रीलिंग में नहीं आते हैं, उनको नपुंसकलिंग बोलते हैं। तथा 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो एक वचन एक आदमी के लिए, द्विवचन 2 आदमी के लिए और बहुवचन बहुत सारे आदमी के लिए, ठीक है। इनके नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि कैसे कैसे हैं। हमारे बिहार में नपुंसकलिंग जो है, ठीक है, इनको हम लोग बहुत मान और आदर और सम्मान देते हैं, ठीक है। ये जहाँ भी मिल जाते हैं हम इन्हें प्रणाम करते हैं, है ना। और इनका बहुत मान आदर है, तो उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। लौकिक संस्कृत 800 ईसा से 500 ईसा पूर्व अष्टाध्यायी, रामायण, महाभारत, पुराण आदि की रचना लौकिक संस्कृत में ही हुई है। लौकिक संस्कृत में बदलाव, इसमें केवल 48 वर्ण रह गए हैं। जीवा मूल्य तथा उपधमानीय के लुप्त हो जाने के कारण लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियां ही शेष रही। लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा क्रिया रूपों और धातु रूपों में विशेष अंतर आ गया है। जो विशेष अंतर आया है वो भी हम अगले क्लास, मतलब आगे के क्लासों में करेंगे। अब आते हैं, अब जो मैंने आज पढ़ा है उसी से संबंधित कुछ सवाल हैं। तो क्या क्या सवाल है भाई? वैदिक साहित्य के मुख्य भाग क्या हैं? संहिता है, ब्राह्मण और उपनिषद है। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ऐतरेय ब्राह्मण। कुल कितने उपनिषद और कितने प्रमुख माने जाते हैं? मतलब कितने उपनिषद और कितने प्रमुख माने जाते हैं? तो कुल 108 उपनिषद हैं, जिनमें से 12 प्रमुख हैं। संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद।
वैदिक और लौकिक संस्कृत के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियां थीं, जबकि लौकिक संस्कृत में 48 रह गई। लौकिक संस्कृत में क्रिया और धातु रूपों में भी महत्वपूर्ण अंतर है, जो कि हम आगे क्लासों में पूरा करेंगे इसको। लौकिक संस्कृत में रचित कुछ प्रसिद्ध कृतियां के नाम बताएं। तो अष्टाध्यायी था, रामायण है, महाभारत है और पुराण है। विद्वानों के अनुसार वैदिक ध्वनियों में कितने स्वर और व्यंजन हैं? तो 13 स्वर और 39 व्यंजन। ठीक है, 13 स्वर 39 व्यंजन। ध्वनि वर्गीकरण के आधार पर भारोपीय परिवार की 2 शाखाएं कौन सी है? तो सतम और केंतुम। भारत ईरानी आर्यों को कितनी शाखाओं में बांटा गया है? तो भारत ईरानी आर्य भाषा को 3 शाखाओं में बांटा गया है, ईरानी, दर्द और भारतीय आर्य भाषा। लौकिक संस्कृत के 3 वचन कौन से हैं? तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। किस वेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है? तो अथर्ववेद को कहा जाता है ब्रह्म वेद। तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से। सामवेद से संबंधित 2 ब्राह्मण ग्रंथों के नाम बताएं। तो तांडेय महाब्राह्मण और पंचविंश ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? शुक्ल यजुर्वेद। लौकिक संस्कृत में कितने वर्ण रह गए हैं? 48 वर्ण रह गए हैं। वैदिक संस्कृत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 सूक्त हैं। अनुस्वार और विसर्ग का चिन्ह क्या होता है? तो अनुस्वार बिंदु होता है और विसर्ग डबल डॉट होता है, जो कि शब्द के बाद में लगता है, और अनुस्वार जो होता है शब्द के ऊपर लगता है। रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? लौकिक संस्कृत काल में। वैदिक काल में जीवा मूल्य और उपदेयमान्य का प्रयोग होता था। क्या ये लौकिक संस्कृत में भी है? नहीं, ये दुनिया लौकिक संस्कृत में लुप्त हो गई। भारोपीय परिवार को किन 2 वर्गों में बांटा गया है और किस आधार पर? सतम और केंतुम ध्वनि के आधार पर। उपनिषद स्वतंत्र ग्रंथ है। क्या उपनिषद स्वतंत्र ग्रंथ है या वे किसी का भाग है? वे, तो आंसर क्या है? वे वास्तव में ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? तो 10,580 ऋचाएं हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम क्या है? तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अष्टाध्यायी की रचना किस काल में हुई? लौकिक संस्कृत काल में। वैदिक संस्कृत में कितने लोगों का प्रयोग होता है? लिंगों का प्रयोग होता है। वैदिक संस्कृत में कितने लिंगों का प्रयोग होता है? 3 लिंगों का, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। क्या वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के क्रिया रूपों में अंतर है? हाँ, लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा क्रिया रूपों और धातु रूपों में विशेष अंतर है, जो कि हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ऋग्वेद किस भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है? यह संस्कृत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। वैदिक काल के 13 स्वरों में से कौन से 2 स्वर लौकिक संस्कृत में अनुपस्थित हैं? तो री और ली, ये 2 स्वर लौकिक संस्कृत में नहीं पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही यहाँ तक मेरा अंतिम था ये आज के लिए। तो अब आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको हिंदी व्याकरण का ये दूसरा भाग पसंद आया होगा।
आज हमने हिंदी भाषा के इतिहास, इसकी संरचना और इसके महत्व के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें सीखी। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी विशेष विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। जल्द ही मिलते हैं अगले भाग में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।